देखो बेटा, लास्ट क्लास में हमने जो कवर किया था वो था बाइनोमियल के अकॉर्डिंग हमने एक फॉर्मेट देखा था a प्लस बी की होल पावर 4 माइनस a माइनस बी की होल पावर 4 को जब हम एक्सपेंड करते हैं, सोल्व करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है। अब इसके बाद हम इसमें देखेंगे x प्लस 1 की पावर 6, जैसे हमारा जो क्वेश्चन है वो है x प्लस 1 पावर 6 एंड x माइनस 1 पावर 6, इनको ऐड करने पे कितना आता है। सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे, फिर इसको फाइंड करने के बाद इसी की हेल्प से हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो कौन सी है, √2 प्लस 1 और √2 माइनस 1, ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें कि जो हमें दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंशन की हेल्प से। तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा उस रिजल्ट की हेल्प से हम उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो पहले x प्लस 1 की होल पावर 6 प्लस x माइनस 1 की होल पावर 6, इसको सोल्व करते हैं, क्या मिलता है। देखो हमारे पास जो एक्सपेंशन का फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस बी की होल पावर n इज इक्वल्स टू होता है NC 0 से स्टार्ट करते हैं हम, h टू पावर n होता है NC 1 h टू पावर n माइनस 1 NC 2 h टू पावर n माइनस 2। ये प्रोसेस चलती रहती है कहाँ तक, जब तक NC n और b की पावर n नहीं आ जाता। ठीक है, देखो आगे चलते इसमें। अब हम इससे ये फॉर्मूला लगाते हैं, तो आपके पास x प्लस 1 की पावर 6 है, ये आता है बेटा 6c0, फिर a है आपका x की पावर 6, 6c1 x की पावर 5। बेटा जो b है, b की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है हमें 1, तो 1 को रखने से या ना रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो वो 1 ही होता है। तो देखो यहाँ से आगे ही आएगा आपके पास में 6c2 x टू पावर 4, 6c3 x पावर 3, 6c4 x पावर 2, 6c5 ये x आ गया और 6c6 ये आ गया आपके पास 1। x की पावर 0 आएगा तो 1 हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट वाला पार्ट है आपका x माइनस 1 की पावर 6, तो जब हम x माइनस 1 की पावर 6 को खोलेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो जैसे हम इसमें देखते हैं कि x माइनस 1 पावर 6, तो हमारे पास जो फॉर्मूले में जहाँ b लिखा हुआ है, फॉर्मूले में जहाँ b लिखा है वो पार्ट नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव हो गया तो क्या फ़र्क पड़ेगा वहाँ पे कि b की पावर जहाँ पे भी ऑड नंबर है तो माइनस की पावर ऑड नंबर, और जब माइनस की पावर ऑड नंबर होगा तो रिजल्ट उसका नेगेटिव आएगा, और माइनस की पावर अगर इवन नंबर होगा तो रिजल्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो हम क्या करते हैं इसमें, अब x माइनस 1 की होल पावर 6 है, इसको खोलते हैं, और जब इसको खोलेंगे तो क्या मिलेगा आपके पास 6c0 x इज टू पावर 6। यहाँ हमारे पास b का कोई काम नहीं है फर्स्ट वाले पार्ट में, तो माइनस का भी कोई काम नहीं है। सेकंड वाले पार्ट में b की पावर 1 आएगी, मतलब माइनस 1 की पावर 1 आएगी, तो यहाँ माइनस का फ़र्क पड़ेगा x की पावर 5, फिर आएगा 6c3 x टू पावर 4, 6c3 x क्यूब आ गया, फिर आएगा प्लस 6c4 ये x स्क्वायर आ गया, 6c5 ये आपके पास इसका एक्सपेंशन आ गया। दोनों एक्सपेंशन लिखने के बाद हमें इसमें क्या करना था कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग या फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको दोनों एक्सपेंशन ऐड करने थे। तो जब आप दोनों एक्सपेंशन ऐड करोगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या मिलेगा वो देखते हैं। हम इन दोनों एक्सपेंशन को
ऐड करते हैं। ये हमें क्या मिलेगा? तो जब ऐड करेंगे तो जो आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव साइन वाले पार्ट है वो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से ये कैंसिल हो गया तो बचेगा कि आपके पास सारे पार्ट डबल डबल बचेंगे। तो यहाँ आपके पास आ गया 2, सारे पार्ट डबल बचेंगे तो मैं सब का 2 बाहर लिख देता हूँ। 6c0 x की पावर 6, फिर आपके पास 6c2 x टू पावर 4, फिर आपके पास 6c4 x स्क्वायर, और फिर आपके पास है 6c6, ये आ गया 1। तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आता है। जब इसको सोल्व करते हैं, एक्सपेंड करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 एज इट इज़, फिर इसके बाद हमें मिलेगा 6c1 की वैल्यू 1 होती है, इसका मतलब x की पावर 6, इसकी वैल्यू 15 होती है, 15x की पावर 4, फिर इसकी वैल्यू सेम 15 आएगी, 15x स्क्वायर, और 6c6 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो जो हमारे पास फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन था उसका रिजल्ट आ गया 2 ऑफ x टू पावर 6 प्लस 15x टू पावर 4 प्लस 15x स्क्वायर प्लस 1। तो जो रिजल्ट मिला है, हम इस रिजल्ट को अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में तो हमें क्या मिलेगा ये देखते हैं। तो जब हम इस रिजल्ट को इसमें अप्लाई करेंगे तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो आपका रिजल्ट है वो है, ये आएगा 2 इंटू एक्स टू पावर 6 15x4 प्लस 15x स्क्वायर प्लस 1। तो इस तरह से बेटा आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि हमने यहाँ पे जो x प्लस 1 की होल पावर 6 है प्लस x माइनस 1 की होल पावर 6 है, इसको सोल्व किया तो जो हमें रिजल्ट मिला इसका कंबाइंड, वो रिजल्ट क्या मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हम इसमें देखते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन है √2 + 1 और √2 - 1, उसका रिजल्ट क्या मिलेगा। हम अब उसका रिजल्ट निकालते हैं, क्या आएगा देखो। देखिए आपके पास लिखा है √2 + 1, तो हम x को रिप्लेस कर देते हैं √2 से, बाकी तो वही चीज़ है। तो 2 एज इट इज़, x को जब √2 से रिप्लेस करोगे तो √2 की होल पावर 6 आएगी प्लस 15 √2 की पावर 4 प्लस 15 √2 की पावर 2 प्लस 1, यही आएगा। अब इसके बाद जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 2 एज इट इज़ आएगा, √2 की पावर 6 जो आएगी बेटा आपके पास वो आ गई 8 प्लस 15 × 4 प्लस 15 × 2 प्लस 1। इसके बाद जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 8 + 1, 9 लिख देता हूँ, चलो इसको 9, ये 60 हो गया, ये 30 हो गया। तो ये आ गया आपके पास में 2 ऑफ 99, 2 ऑफ 99 इज इक्वल्स टू 198। इट मीन्स आंसर इज 198। बेटा यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो जैसे हमने इसमें इस फॉर्मेट को यूज़ करके इसका सॉल्यूशन फाइंड किया, ऐसे ही आप बाइनोमियल को यूज़ करके किसी प्रॉपर फॉर्मेट का जो बाइनोमियल के अंदर दिया हुआ है आप उसको सोल्व करके निकालेंगे, उसका एक प्रॉपर रिजल्ट आएगा, और उसमें कोई वैल्यू पुट करके अलग से आंसर निकालना चाहो तो वो निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं।
देखो एग्जाम्पल नंबर 4 हमें दिया हुआ है, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम प्रूव दैट 6 इज टू पावर n। अगला क्वेश्चन एक देखते हैं हम, 6 इज टू पावर n माइनस 5n ऑलवेज लीव्स रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 25। ये जो आपके पास नंबर है leaves remainder 1 when divided by 25। इसका मतलब ये बोला गया है कि अगर आप 6 की पावर n माइनस 5n को 25 से डिवाइड करोगे तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा, एक तो रिमाइंडर में उसमें हमेशा बचेगा। तो देखो ऐसा कोई नंबर जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो 6 पावर n प्लस माइनस 5n, इसमें रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। देखो अगर हम ये देखें कि हमारे पास कोई नंबर है, जैसे 24 है, मैं इसको 5 से डिवाइड करता हूँ, 4 टाइम डिवाइड होता है, तो ये आ गया आपका 20। इसमें रिमाइंडर क्या बचा? 4। तो रिमाइंडर 4 बचा, तो हम इसको लिखने का पैटर्न देखते हैं कि आप किसी नंबर को जिस नंबर से डिवाइड करते हो उसको अगर क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करो, उसमें रिमाइंडर ऐड कर दो, तो वही नंबर आता है। जैसे ये 5 है, अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई करूँ 4 से, इससे मैंने मल्टीप्लाई किया और इसमें जो रिमाइंडर है वो ऐड कर दें, ये हम ऐड कर दें, तो जो हमारा रिजल्ट है वो मिलेगा अंदर वाला पार्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप 24 को 5 से डिवाइड करते हैं तो जो आपका क्वोशिएंट है वो 4 आएगा और रिमाइंडर कितना आएगा? 4 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप डिवीज़र को क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करें, मतलब 5 × 4 20 आ गया, और उसमें हम रिमाइंडर ऐड कर दें, मतलब 4 ऐड करें, तो वापस आपके पास वही नंबर आएगा जो नंबर डिविडेंड में लिखा है। तो इतना है आपको समझ में। तो यही अप्रोच हम लगाएंगे इस एग्जाम्पल पे। तो यही अप्रोच अगर हम इस एग्जाम्पल पे लगाएंगे तो ये क्या आएगा? देखो अगर हम इस एग्जाम्पल पे अप्रोच लगाएंगे तो क्वेश्चन में बोला है कि 6 की पावर n माइनस 5n, इसको आपको डिवाइड करना था। किससे डिवाइड करना था? 25 से। कुछ क्वोशिएंट आएगा, उस क्वोशिएंट को मान लेते हैं k, और रिमाइंडर आपके पास क्या आएगा? 1 आएगा। ऐसा हमें प्रूव करना है कि 6 की पावर n माइनस 5n की वैल्यू है वो 25 कुछ मल्टीपल होके प्लस 1 ऐसा आए। तो कैसे आएगा? देखो आप चाहे तो ये लाइन प्रूव करो, चाहे ये लाइन प्रूव करो, दोनों एक ही तो बात है। 5n प्लस 25k प्लस 1, दोनों लाइन बिल्कुल सेम है। आप चाहो तो फर्स्ट वाली लाइन प्रूव करो, चाहो तो नीचे वाली लाइन प्रूव करो, दोनों सेम है। तो अब देखो कैसे प्रूव करेंगे, देखते हैं। यहाँ तक आप लोगों को बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं लास्ट लाइन से। तो ये जो क्वेश्चन था वो हमने अच्छे से समझ लिया। इसमें जो अप्रोच लगाई है वो ये है, बेसिक अप्रोच है, जो रिमाइंडर थ्योरम बोलते हो आप 10th क्लास में 9th क्लास में पढ़ते हो, वो देखो। तो अब हमें जो प्रूव करना है वो ये लाइन है। तो देखो कैसे प्रूव करते हैं हम। हमें जो प्रूव करना है वो है आपके पास 6 पावर n 5n प्लस 25k प्लस 1, ये हमें प्रूव करना है। k कोई भी कांस्टेंट होता है जो 25 से का मल्टीपल है। देखो 25 से मल्टीप्लाई करेंगे k को और प्लस 1 आएगा। ये सारी अप्रोच हमने सीखी बेटा रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग। किसी भी डिविडेंड को डिवीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो क्वोशिएंट आता है वो प्लस रिमाइंडर, तो जो फॉर्मूला होता है आपके पास में वो आएगा।
देखो कैसे इसको सॉल्व करते हैं। हम इसका LHS पार्ट लेते हैं। LHS पार्ट हमें दिया है 6 की पावर n। LHS पार्ट क्या दिया है? 6 की पावर n। हम इसको लिख सकते हैं 1 + 5 की पावर n, 1 + 5 की पावर n। तो LHS हमने लिया है 6 की पावर n, इसको हम लिख सकते हैं 1 + 5 की पावर n। जब हम इसमें 1 + x की पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करें या फिर हम अप्लाई करते हैं इसमें a + b की पावर n, दोनों में एक्सपेंशन में एक ही बात है, तो क्या आएगा वो देखते हैं। हम 1 + 5 की पावर n है, इसको जब सोल्व करते हैं तो क्या आएगा? देखो nc0, फिर आपके पास 1 की पावर n आएगी, nc1, फिर 1 की पावर n-1, मतलब कम होती जाएगी। तो 1 की पावर तो कुछ भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो आपके पास 5 है वो आना शुरू हो जाएगा। 5 की पावर 1, nc2, 5 की पावर 2, nc3, 5 की पावर 3, ऐसे आप इसमें चलते जाओगे और लास्ट में आएगा ncn, 5 की पावर n। यहाँ आप ध्यान से देखो तो nc0 को सोल्व करेंगे तो 1 आएगा और 1 की पावर n भी 1 आएगा। nc5 को सोल्व करेंगे n आएगा, 5 का मतलब 5 रहेगा। इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास हर पार्ट में, यहाँ से लेकर वहाँ तक आपके पास हर पार्ट में 5 स्क्वायर आएगा, हर पार्ट में 5 स्क्वायर आएगा, क्योंकि यहाँ मिनिमम स्क्वायर है। आगे आप बढ़ते चले जाओ तो पावर इंक्रीज होती जाएगी, तो हम यहाँ से 5 स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। तो जो आपके पास ब्रैकेट में बचेगा nc2 प्लस कुछ ना कुछ तो बचेगा ही, तो हम ये बोल सकते हैं 1 + 5n, ये आपका हो गया 25, और जो ब्रैकेट में आएगा उसको हम एक कांस्टेंट मान लेते हैं k। तो इसका मतलब जो आपका जो रिजल्ट आया है वो बिल्कुल आसानी से क्या आ गया बेटा? 6n = 25k + 5n + 1। आपको शायद यही प्रूव करना था। देखो बेटा इसका RHS पार्ट यही है जो आप लेके आ गए हो। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, नोट कर लो इसका ना।